जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसपे हमारा संधारित्र पे बात चल रहा है। संधारित्र में हमने कल क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो आज पढ़ना है हम उसको भी टॉपिक को बताते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, उसको थोड़ा सा कल वाला रिविजन करने के बाद आज के जो टॉपिक पढ़ना है उसको भी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने क्या पता, वैद्युत धारिता का एक फार्मूला हमने आपको बताया था। C बराबर क्या बताया था, Q/V बताया था। एक फार्मूला आपको बताया गया था। और इसके बाद आपको क्या है, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके मात्रक बताए गए थे और बीमा बताए गए थे। अब मात्रक बीमा आपको याद है कि नहीं उसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मात्रक और बीमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे बात हुआ था। उसके बाद हमने क्या बात किया था, इसके संधारित्र का उपयोग के बारे में बात हुआ था और हमने आपको लेक्चर में प्रॉपर दिखाया भी था संधारित्र किस तरह से दिखता है और किस तरह के हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस हो चुके थे। हमारा बात अब चलना था कि संधारित्र का उपयोग क्या करते हैं, संधारित्र का सिद्धांत एक जो आता है, संधारित्र का सिद्धांत किस काम पे करता है, संधारित्र किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, संधारित्र को किन किन चीज़ों से प्रभावित करता है, जिसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल क्या करते हैं। उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पे किस तरह से डिपेंड करता है। उसके बाद पैरावैद्युत का मतलब होता है कोई कुचालक पदार्थ अगर हम दो संधारित्र के प्लेटों के बीच में भर देंगे तो वो किस तरह से निर्भर करता है, मतलब कुचालक पदार्थ किस तरह से व्यवहार करता है। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो कल के टॉपिक में नहीं हो पाया था, हमारा संधारित्र को जोड़ना। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्या है, आपका जो क्वेश्चन बनने लगता है, क्वेश्चन का यहाँ से बनता है शरीर को जोड़ना। क्या संधारित्र को जोड़ने से आपका क्वेश्चन बनने लगता है। अब हम एक एक टॉपिक देखते हैं। कल वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ए वाले फार्मूले पे कल डीपली एकदम डिस्कस हुआ है। अगर आपको पूरा इसका लेक्चर प्रॉपर चाहिए तो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में देखिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग क्लास देखा करें, क्लास को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और किसी भी टॉपिक को आप देखें तो पूरा प्रॉपर देखें, क्योंकि इससे कि आपको अगले वाले लेक्चर में क्या होगा, हिंट होगा कि मतलब क्लास किस तरह से चल रहा है। ठीक ना। अब चलते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र का सिद्धांत कहता है, मान लेते हैं आपका कोई एक प्लेट है, क्या है, कोई प्लेट है और एक जो प्लेट है वो सुचालक है। अब सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, उस पर भी बात कर लेंगे। पहले हमारा सुचालक एक प्लेट है, इसके सामने हम एक और प्लेट ला के रख देते हैं। ये हमारा जो प्लेट है ये क्या है, कुचालक प्लेट है। कैसा प्लेट है, कुचालक प्लेट है। अब देखते हैं, अब सबसे पहली बात देखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से कोई विद्युत स्रोत देते हैं। विद्युत स्रोत का मतलब जैसे यहाँ पे हम विद्युत स्रोत देंगे, यहाँ पे इस क्या होगा, प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा। मान लेते हैं इस पे क्या है, प्लस चार्ज आ जाते हैं। जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ से विद्युत स्रोत को जोड़ते हैं, ये प्लेट हमारा सुचालक है। सुचालक प्लेट होने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, आवेश आ जाएंगे, प्लस क्यू आवेश आ जाएंगे। और क्या हो गया, इस एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक पदार्थ का मतलब इसके बहुत पास रखा गया है। और कुचालक पदार्थ क्या होता है, जैसे हम इसके पास रखे जाते हैं किसी कुचालक पदार्थ को, इसके ऊपर क्या भी आवेश आने लगते हैं। इसके मान लेते हैं इसके अंदर जो आएंगे वो माइनस चार्ज आ जाते हैं और इसके बाहर जो आते हैं वो क्या आते हैं, प्लस चार्ज आ जाते हैं। जैसे ही इसके बाहर प्लस चार्ज आएंगे, अब थोड़ा सा फार्मूला समझिएगा, संधारित्र का सिद्धांत कहता क्या है। जैसे आपका फार्मूला होता है C बराबर होता है Q/V। अब देखिएगा, हम सबसे बेहतर क्या करते हैं, एक चीज़ हमें करना है, हमें संधारित्र को बढ़ाना है। क्या करना है, संधारित्र को बढ़ाना है। संधारित्र को बढ़ाने का एक काम ये हो सकता है कि क्या करते हैं हम, संधारित्र को बढ़ाने के लिए एक काम कर सकते हैं, हम किसी कुचालक पदार्थ को किसी चालक पदार्थ के पास लेके आएँ। कुचालक पदार्थ को किसी चालक पदार्थ के पास लेके आए। जैसे ही कुचालक पदार्थ को किसी चालक के पास लेके आएंगे, होगा क्या, हमारा विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही विभव कम होगा, हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बढ़ जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर बढ़ेगा, हमें क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, यहाँ से आवेश को कुछ अपना डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही हमें आवेशों को यहाँ पे और बराबर करने के लिए हमें क्या यहाँ से और आवेश देना पड़ेगा, तो हमें क्या होगा, कैपेसिटर का मान बढ़ जाएगा। आवेशों को हमें जितना कम कर देंगे, कैपेसिटर का मान उतना बढ़ जाएगा। और हमारा यही सिद्धांत क्या करता है, संधारित्र का सिद्धांत ये कहता है कि हमें क्या करना है, वोल्टेज को कम करना है। एक तो कम कर सकते हैं हम कुचालक पदार्थ से, दूसरा हम क्या करते हैं, कुचालक पदार्थ को हम क्या कर दें, दूसरा क्या करते हैं, पदार्थ को पृथ्वी से जोड़ दें। किससे, अर्थ से।
जैसे ही अर्थ से जोड़ेंगे वोल्टेज का मान और कम हो जाएगा। जैसे देखते हैं, इसी हम चीज़ को क्या कर लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, हमारा ए है, यही प्लेट हम मान लेते हैं यहाँ पे है, और इसी कुचालक पदार्थ को हम ले जाके क्या करते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ग्राउंड का मतलब अर्थ से जोड़ दिए हैं हम। और सोर्स से जैसे ही हम क्या करते हैं, सोर्स से हम जैसे ही हम यहाँ से देते हैं सोर्स को, सोर्स का मतलब होगा जैसे ही हम यहाँ से आवेश देंगे, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। और हमारा एक कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे ही ग्राउंड से हम जोड़ेंगे, ग्राउंड से जोड़ने पे क्या होगा, ये जो आवेश प्लस आवेश था वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में चला जाएगा, मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही अंदर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ पे हमें आवेश और देना पड़ेगा। मतलब क्या है, जितना वोल्टेज को हम कम करेंगे, वोल्टेज का मतलब है विभव को जितना ही कम करेंगे, हमारे संधारित्र का मान क्या हो जाएगा, उतना बढ़ता रहेगा। तो वोल्टेज को कम करने का एक तरीका है, हमारा किसी चालक पदार्थ को किसी कुचालक पदार्थ के पास लेके आए, या एक तरीका और हो सकता है, हम किसी चालक के पास मान लेते हैं, हमारा दोनों चालक है, क्या है, दोनों प्लेट क्या है, चालक है। चालक के पदार्थ के अंदर हम क्या कहते हैं, किसी कुचालक पदार्थ भर दें। क्या भर दें, कुचालक पदार्थ। एक तो ये हो सकता है कुचालक पदार्थ भर दें, या हम क्या कर सकते हैं, नंबर 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कर सकते हैं, हम किसी कुचालक छड़ को लगा दें। क्या कर दें, कुचालक छड़ लेके आए या कुचालक पदार्थ भर दें। ये दोनों प्लेट तब क्या रहेंगे, सुचालक रहेंगे। जब इस पदार्थ को भरेंगे, दोनों क्या रहेंगे, सुचालक रहेंगे। और जब हम क्या करेंगे, एक कुचालक लेके आएंगे, एक सुचालक लेंगे। अब कुचालक सुचालक होता क्या है, कुचालक का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। किसमें धारा का प्रवाह ना हो। जब धारा का प्रवाह नहीं होगा, एक कैसा रहेगा, कुचालक रहेगा। और सुचालक का मतलब होगा जिसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह क्या होगा, होगा। जब धारा का प्रवाह होगा उसको सुचालक बोलते हैं, इसको कुचालक बोलते हैं। इसका और नाम एक हो सकता है, पैरावैद्युत भी बोलते हैं, इसको अचालक भी बोलते हैं, और सुचालक को कहीं कहीं पे चालक भी बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा। जब हम किसी चालक पदार्थ पे कोई आवेश देते हैं तो हमारे इस प्लेट पे क्या होता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है। और जैसे हम किसी कुचालक पदार्थ को चालक के पास लेके आते हैं तो इस पे क्या होता है, अंदर की तरफ ऋण आवेश और इसके बाहर धन आवेश हो जाता है। क्या होता है, इसके पास जैसे लिखेंगे इसका वोल्टेज हो जाता है कम। मान लेते हैं आप एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। प्लेट ए का वोल्टेज कम हो जाएगा, जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएगा हमारा संधारित्र बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम हो जाएगा तो यहाँ से वोल्टेज को यहाँ बढ़ाने के लिए हमें आवेश तो और देना पड़ेगा, आवेश और देना पड़ेगा, हमारा संधारित्र हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मेन काम है इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हमें अगर वोल्टेज को कम करना है, वोल्टेज को कम करना है, फार्मूले को पहले देखिए, वोल्टेज को कम करना है, संधारित्र बढ़ जाएगा। वोल्टेज को हम कम कर देते हैं, वोल्टेज को कम कर सकते हैं या तो कुचालक पदार्थ को कुचालक छड़ लगा दें, या हम करते दोनों प्लेटों के बीच में कुचालक पदार्थ भर दें। दो तरीके से हो सकता है। अब चित्रों को आप बना लीजिएगा, नंबर 1 नंबर 2। अब ग्राउंड से जोड़ देते हैं और क्या होता है, कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, संधारित्र और बढ़ जाता है। अब देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा, अब देखिए कई चीज़ें इसको प्रभावित करते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लेते हैं प्लेटों के बीच में कई चीज़ों को लिखे जाते हैं। जैसे क्या है, प्लेट का आकार क्या है, प्लेट का आकार के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बीच में अगर पैरावैद्युतांक बढ़ा है तो किस तरह से डिपेंड करेगा, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अब सिद्धांत तो आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। मेन काम क्या करता है, हमें कैपेसिटर को बढ़ाना है। कैपेसिटर को बढ़ाना है तो वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। वोल्टेज का काम है कि कम कर सकते हैं हम इसके पास कुचालक पदार्थ के छड़ लेके आए, या एक काम कर सकते हैं इसके बीच में हम कोई कुचालक पदार्थ भर दें, ठीक ना। अब चलते हैं सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं चालक का छड़ का क्या हो, प्लेट का एरिया ज़्यादा हो या एरिया कम हो, किस तरह से डिपेंड करेगा उसको देखते हैं। देखिएगा थोड़ा, जैसे नंबर 1 देखिएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिख लीजिएगा प्लेटों का, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपका एक प्लेट ए है और आपका एक प्लेट ए है, इसका कुछ एरिया है। मान लेते हैं एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। मान लेते हैं आपका सुचालक है और एक क्या है, कुचालक है। दो प्लेट हो गई। देखते हैं प्लेटों के बीच में अगर क्या करते हैं, प्लेटों का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा,
प्लेटों का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें कैपेसिटर का मान क्या होगा, उसमें क्या होता है आवेश संचय करने की, आवेश संचय करने की या आवेश को संग्रहण करने की और ज़्यादा हमें मतलब आसानी होगा। क्योंकि क्या करते हैं एरिया को बढ़ा देंगे, जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटर का मान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। कैपेसिटर का मतलब आवेश को उतना ही ज़्यादा संचित किया जा सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर हमें बड़ा कैपेसिटर बनाना है, हमें क्या करना है, उसके एरिया को बढ़ा देना है। जैसे क्या होता है देखते हैं, अब मोटर में क्या होता है बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, 15 फैराडे का देखते हैं, 15 माइक्रो फैराडे का लगे होते हैं, 50 माइक्रो फैराडे का लगे। जैसे आपका जो टूल के देखते हैं छोटे छोटे मोटर होते हैं, उसमें किसके कितने के लग जाता है, एरिया जाता है वो बड़ा बड़ा होते हैं। और जो आपके पंखे में लगे होते हैं ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे। आपको कल भी दिखाया गया, देखिए छोटे वाले हैं ये। इससे देखते हैं बड़ा करना है, क्या करते हैं एरिया को बड़ा कर देंगे, देखते हैं इससे भी बड़ा होते हैं, हैवी आ जाते हैं। छोटा करना क्या है, क्षेत्रफल को छोटा कर देंगे, क्या हो जाएगा कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा। अब जैसे छोटे वाले को लगा के अब मोटर नहीं चालू कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया उसका कम रहेगा। तो एक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के समानुपाती होता है। जैसे ही एरिया बढ़ाएंगे, प्लेटों को जितनी क्या करेंगे एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसमें क्या होता है आवेशों को संचित करने की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा कहता है अगर हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी क्या करते हैं, बीच की दूरी। बीच की दूरी का मतलब हो गया, जैसे क्या है दो प्लेट रखेंगे, दो प्लेट के बीच में कुछ तो दूरी रहेगी। जैसे मान लेते हैं ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच में देख रहे हैं इतनी दूरी है। तो मतलब जैसे ही हम प्लेटों के बीच की दूरी की बात करते हैं, इसको दर्शाते हैं स्मॉल डी से। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा कम रहेगी, जितनी ज़्यादा प्लेटों के बीच की दूरी कम रहेगी, कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसको जो रिलेशन चलता है कैपेसिटर के साथ, C प्रोपोर्शनल टू 1/d चलता है। क्या चलता है, 1/d। इसका कहने का मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा कम, प्लेटों के बीच की दूरी D जितना कम, C उतना क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। प्लेट जितना पास पास रहेंगे, जैसे ये दो प्लेट है, ये प्लेट इतना पास पास रहेंगे तो इसमें कैपेसिटर का मान ज़्यादा रहेगा। जैसे बीच की दूरी बढ़ाएंगे, बीच की दूरी बढ़ाएंगे, कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि दूरी बढ़ा C कम, D ज़्यादा C कम और D कम तो C ज़्यादा। तो क्या करना है, इसके बीच की दूरी को हमेशा क्या करना है, कम रखना है अगर कैपेसिटर को ज़्यादा करना है। तीसरा हमारा जो कहता है, तीसरा ये कहता है अगर हम किसी पैरावैद्युत को भर दें, क्या कर दें, पैरावैद्युत। जैसे कि अभी हम आपको बताएं तो पैरावैद्युत का मतलब क्या है, कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ भर दे, कुचालक पदार्थ भरने से क्या होगा, पैरावैद्युत क्या मतलब संधारित्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैरावैद्युत को के से दर्शाते हैं। अगर हम किसी भी दो चालक छड़ है, जैसे मान लेते हैं एक हमारा छड़ ए है, एक छड़ बी है, हमारा ए है, हमारा बी है, दोनों के बीच में हम कोई पदार्थ भरते हैं, जैसे मोम भर देते हैं, किसी कोई तेल भर देते हैं। अगर हम इसके बीच में कोई ऐसा कुचालक पदार्थ भर दें जिसमें धारा का प्रवाह ना होता है, जैसे ही पदार्थ भरेंगे हमारा संधारित्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर है कुचालक पदार्थ किस तरह से काम करता है, उसको सिद्धांत पे भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले जानिए कि अगर हम किसी दो छड़ों के बीच में, दो छड़ों के बीच में अगर हम किसी कुचालक पदार्थ को भर देते हैं तो हमारे क्या होते हैं, उस छड़ की क्या होती है, धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिएगा थोड़ा सा समीकरण तीनों को देख के लिखिएगा। तीनों समीकरण है हमारा, ये भी पता चल गया, दूरी बीच की दूरी के, दो छड़ों के, दो चालकों के बीच की दूरी या दो छड़ों के बीच की दूरी हो गई, आपको डी पता चल गया। अब इसको दर्शाते जो है ए से पता चल गया, ए वाला समीकरण, इसका समीकरण ये हो गया, इसका समीकरण। तीनों को अगर मिला के हम एक समीकरण लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीनों समीकरण मिला के हमारा हो जाएगा सी बराबर हमारा हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए के डी, ये तो हो जाएगा। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटर का मान बढ़ेगा, कुचालक पदार्थ भरेंगे तभी कैपेसिटर का मान बढ़ेगा, डी को जितना ज़्यादा कम करेंगे सी का मान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो रिलेशन था। तो इस रिलेशन को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, उस तीनों को भी नोट करिएगा किस तरह से काम करते हैं, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम किसी भी दो छड़ों के बीच में कुचालक पदार्थ भर दें तो बताइए कि चालक के छड़ पे धारिता बढ़ेगी या घटेगी, किस तरह से होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आप जाते हैं एग्जाम में, जैसे आपका इंटर में क्या होता है, वाइबा लेते हैं, वाइबा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप क्या हो गए, कोई व्यक्ति जाता है वन डे ग्राफ, वन डे ग्राफ इसी से आता है, वन डे डायग्राम आता है। वन डे ग्राफ जैसे ही लेके जाएंगे इस चैप्टर से रिलेट करने लगेगा, वो क्वेश्चन इसी पे पूछ लेंगे। बताइए अगर आप वन डे ग्राफ बनाए हैं तो वन डे ग्राफ में क्या होता है, क्षेत्रफल किस तरह से डिपेंड करता है, किस तरह से एरिया डिपेंड करता है, उसको सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधारित्र को। हम सबसे पहले जो कैटेगरी लेते हैं श्रेणी क्रम लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम दो प्लेटों को, हम आप कल बताए थे आपको
श्रेणी को मतलब संधारित्र को किस तरह से दिखाया जाता है। ये दो संधारित्र को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसको मान लीजिएगा, ठीक ना। इसको मान लीजिएगा ये संधारित्र C1 है, ये संधारित्र क्या है C2 है, ये संधारित्र क्या है C3 है। अगर किसी संधारित्र को पहले वाले मान लेते हैं, ये दो छोर है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिएगा अलग करके, मान लीजिए इसका एक सिरा ए है, इसका सिरा ए है। जब हम किसी संधारित्र के दूसरे सिरे को और दूसरे वाले संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो इस श्रेणी कौन सी कहलाती है, श्रेणी क्रम कहलाती है। इसी तरह इसका दूसरा हो गया, इसका पहला हो गया। इस तरह से जब जितने भी हम जोड़ते जाएंगे उसमें श्रेणी का क्रम बदल जाए। जब हम किसी श्रेणी के पहले श्रेणी के दूसरे छोर को और दूसरे श्रेणी के पहले छोर को एक साथ जोड़ते हैं तो उस श्रेणी का क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, ये हो गया हमारा कैटेगरी। अब देखिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ से कोई आवेश देते हैं, यहाँ से आवेश सोर्स देते हैं हम, यहाँ पे आवेश, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्रोत लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई चीज़ देते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश देते हैं। जैसे ही प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो इस आवेश पे, इस पूरे चार्ज पे क्या हो जाएगा, इस पूरे छड़ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। जैसे ही प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, इसके विपरीत वाले छड़ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। और इस तरह से इसके द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, छड़ों पे आवेश का वितरण हो जाता है। अगर इसको हम देखते हैं, कभी कभी हम इसको क्या करते हैं, ग्राउंड से भी जोड़ देते हैं। अब देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। उस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़ क्या बदलती है और क्या नहीं बदलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमेशा क्या होगा, आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। इम्पॉर्टेंट है आवेश समान। ये कभी कभी पूछा गया है, अगर हम किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश क्या रहेगा, आवेश भिन्न भिन्न रहेगा, आवेश समान रहेगा। तो आवेश समान रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा या विभव क्या रहेगा, हमेशा विभव क्या रहेगा, विभव क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो हमेशा श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा, विभव क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इस पे लेके हम एक फार्मूला बनाते हैं। अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, हमेशा क्या हो जाता है, C बराबर Q/V। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, आपको याद रहेगा सब कुछ। अब इसी रूप को अगर हम लिखना चाहें या इसी को लिख ले, हम V बराबर लिख ले Q/C लिख ले, इसी को लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हम V1 क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे ही यहाँ से प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश चला गया, इसका वोल्टेज क्या हो गया, V1 हो गया, इसका वोल्टेज क्या हो गया, V2 हो गया, इसका वोल्टेज क्या हो गया, V3 हो गया। अब V1 बराबर इसके लिए लिखना चाहेंगे, पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर हमारा हो जाएगा Q कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम तीनों संधारित्र को क्या करते हैं, तीनों विभव को जोड़ दें तो V बराबर हम मान लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेते हैं। अब V1 V2 V3 का मान दिया है, V1 V2 3 का मान हम रखते हैं, उसके बाद हमारा मान आ जाता है। जैसे ही V1 का मान रखेंगे Q/C1 और प्लस V2 का मान रखेंगे Q/C2 प्लस Q/C3, इस तरह हो गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं V बराबर हमारा क्या निकला था, V बराबर हमारा निकला था Q/C। हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q/C लिख लेते हैं। इसको बाद देखते हैं, हम तीनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तीनों में V क्या है, कॉमन है। तीनों में V कॉमन है तो Q कॉमन है, सॉरी Q कॉमन है तो Q क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। हमारा अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम लगाएंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, अपन Q/C हो जाएगा। हम इस क्या करते हैं, V को क्या, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से साफ लिखेगा, Q/C बराबर हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या बचेगा, अब देखिए ऊपर बचेगा क्या बचेगा, हमारा 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। यही तो बचेगा। कहने का मतलब है, अगर हमें किसी भी श्रेणी क्रम का यूज, हमें सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश को समान रहता है, विभव क्या रहता है, अलग अलग रहता है। हमें क्या कभी भी सीरीज में जोड़ना है या श्रेणी क्रम में जोड़ना है, हमें क्या करना है, पहले विभव को दूसरे से और दूसरे के पहले सिरे को जोड़ देंगे, वो सीरीज क्या रहेगी, श्रेणी क्रम में रहेगी। और श्रेणी क्रम में हमेशा क्या रहता है, हर संधारित्र क्या रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहता है, लेकिन V क्या रहेगा, I क्या रहेगा, हमेशा आवेश क्या रहेगा,
आवेश हमेशा क्यू क्या रहता है, हमेशा समान रहता है सबके लिए। इससे यहाँ पे क्यू आवेश रहेगा, सबके लिए क्यू का मान क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। तो हमेशा प्रोपोर्शनली में लिखता है 1/c बराबर निकलता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये आप थोड़ा नोट करिएगा, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, इस पर और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, वैरायटियाँ लेके आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम साधारणतः इस पर क्वेश्चन एक देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन देता है आपका पेपर में। ये नोट हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा सा श्रेणी क्रम पे। ठीक ना। अब देखिएगा थोड़ा श्रेणी क्रम में होता क्या है। मान लेते हैं आपका एक कैपेसिटर ए है, आपका एक कैपेसिटर ए है, एक कैपेसिटर आपका ए है। मान लेते हैं पहला कैपेसिटर 3 माइक्रो फैराडे का है, दूसरा कितना है 4 माइक्रो फैराडे का है, और इस कितना है 6 माइक्रो फैराडे का है। कितना 6 माइक्रो फैराडे का। अब तीनों को कौन सा सीरीज में देखना है, पहले तो देखिए कौन सा सीरीज है। ये देखेंगे आपको सीरीज कौन सा है, श्रेणी है। कौन सा सीरीज है, श्रेणी है, श्रेणी सीरीज है। आपको बताइए श्रेणी जैसी सीरीज है, आपको पता नहीं श्रेणी का भी एक क्वेश्चन फार्मूला निकालें 1/c बराबर क्या निकालें 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकला है। हमारा ये तो सम्मान दिया है, ये तो दिया है c1 दिया है, ये दिया है क्या c2 दिया है, ये क्या दिया है c3 दिया है। हम जैसे c1 c2 c3 पुट करेंगे हमारा c का मान आ जाएगा। इसका देखते हैं, लगाते हैं यहाँ पे। इसको जैसे ही मान रखेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेते ही हम पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा। जैसे हम एलसीएम लेंगे हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं। चलते हैं 12 छक 72 हो जाता है। अगर हम इसका 72 एलसीएम ले लेते हैं, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, काटिए थोड़ा सा, तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 2 24 3 72 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 24 प्लस उसके बाद देखिए 4 से काटिए तो 4 1 का नाम 4 4 8 18 18 चौक 72 18 हो जाएगा हमारा। प्लस इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 से काटिए 6 का नाम 12 छक 72 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 12। इसको जोड़िए 24 प्लस 18 प्लस 12 जोड़िए 4 8 4 12 हो जाएगा। 12 2 कितना होता है 14। तो हमारा हो जाएगा 14 का 1 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 हो जाएगा 5/72। इसको सरल रूप कर लीजिएगा, यही आपका हो जाएगा माइक्रो फैराडे और यही आपका आंसर है। कितनी धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी C1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिएगा, एक चीज इजी तरीका देखिएगा। मान लेते कभी भी संधारित अगर 2 दे दे, कितना संधारित दे दे 2 संधारित दे दे, ये इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक भी है। मान लीजिएगा जैसे मान लेते हैं वल्ली केवल 2 के लिए लगेगा। मान लेते हैं ये 2 माइक्रो फैराडे है और ये क्या है 4 माइक्रो फैराडे है। कितने हैं 4 माइक्रो फैराडे, ये 2 माइक्रो फैराडे है। अब देखिएगा कभी भी मान लेते हैं 3 दिया है तो ये वाला हमेशा रूप लगेगा। 3 से जैसे ही 2 से ज़्यादा लेगा हमेशा रूप यही लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हमेशा 2 कैपेसिटर दिया रहेगा उसके लिए एक ट्रिक लगता है, हम क्या करते हैं दोनों का गुणा कर लेते हैं। दोनों का गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और दोनों को जोड़ लेंगे 4 2 कितना होता है 6 हो जाएगा। ये हमारा माइक्रो फैराडे है। इसको सरल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3। तो 4/3 माइक्रो फैराडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हमारा 2 संधारित केवल दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं ऊपर गुणा कर लेते हैं। जैसे 4 × 2 कर लिए हैं और नीचे क्या कर लेते हैं 4 + 2 कर लेते हैं। ये वाला रूप बन लेते हैं। ये रूप आता कहाँ से उसको भी देख लीजिएगा। रूप आता कहाँ से, इसी फार्मूले से आता है, उसको देखिएगा किस तरह से। ये वाला रूप लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा 1/c बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/c1 प्लस क्या हो जाएगा 1/c2 यही हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा c2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। c1 × c2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/c। जैसे हम इसको c का रूप लिखेंगे c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पलट जाएगा तो इस वाला पूरा पड़ जाएगा। c1 × हो जाएगा c2/c1 प्लस c2 हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा। तो ये रूप हमारा क्या करते हैं, ये वाला आता है हमेशा क्या है जब 2 हो तो हम क्या करते हैं सीधे गुणा करते हैं और नीचे वाले को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। याद रखिएगा हमेशा ये वाला ट्रिक 2 पे लगेगा, 3 वाले के लिए लगाने के लिए हमेशा प्रॉपर ये तरीका रहेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब देखिएगा थोड़ा सा आपका बच्चा है, इसमें क्या है प्रॉपर कई और सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज हर किसी का अलग अलग वोल्टेज निकालने को बताएगा, क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग आती है, वो लेवल अलग रहेगा, ठीक है ना। कल आपको समांतर क्रम बताया दिया जाएगा, और हो सकता है तो कल आपको 1D ग्राफ भी हो जाएगा। और जितने भी टॉपिक, जैसे इसमें क्या है, एक टॉपिक आपको होता है स्थिति ऊर्जा के पूछ लेता है। अब इसको क्या होता है, स्थिति ऊर्जा पूछे संधारित्र का, तो उस सब टॉपिक चलेगा, जिसमें हमारा होता है U बराबर क्या होता है हाफ CV²। ये हमारा क्या होता है ऊर्जा का रूप है, इसके बारे में बात किया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।